अगर मन पूरी तरह से खाली हो जाए तो हम उसमें कुछ ऐसी चीज डाल सकते हैं, कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हम मन की बकबक को शांत कर सकते हैं। जो विचारों का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है उन्हें हम रोक सकते हैं, और फिर एक बार जब मन का बकबक रुक जाए तो हम जो चाहे वो मन से करवा सकते हैं। अगर आप मन की बकबक को शांत करना चाहते हैं तो इस कहानी को सुनना आपके लिए अति आवश्यक है। एक बार की बात है, किसी नगर में एक गोपाल नाम का युवक रहता था। गोपाल को एक समस्या थी और उसकी समस्या यह थी कि उसका मन हर समय भटकता रहता था। उसके मन में हर समय कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन की बकबक कभी भी शांत नहीं होती थी। वह जब भी कुछ सोचता या कुछ करने की कोशिश करता तो वह कुछ अलग ही कर देता था। तो कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताया करता था कि काश मैं उस समय उस काम को ऐसे कर दिया होता, उस काम को वैसे कर दिया होता, या फिर अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही नकारात्मक से भरे विचार और असफलता का डर हर समय उसके मन में चलते रहते। वह हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता। वह अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। गोपाल चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार ना आए, लेकिन हर समय उसके मन में विचारों का सैलाब उठता ही रहता था। इसलिए वह बहुत ही परेशान था। फिर एक दिन उसके एक मित्र ने बताया कि यहाँ पास के ही एक जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं। वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य कर देंगे। यह सुनकर गोपाल तुरंत उस बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और उनसे अपनी सारी समस्या को बताता है। बौद्ध भिक्षु भी गोपाल की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। यह सुनकर गोपाल कहता है कि हे गुरुवर, मैं अपने मन की बकबक को शांत एवं मन को खाली करना चाहता हूँ। आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मन को खाली और मन को शांत कैसे करते हैं। मेरा मन विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह पर लग ही नहीं पाता। मैं एक चीज को करता हूँ तो दूसरी चीज पर पहुँच जाता हूँ। ऐसे करते करते मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं और यह कब होता है यह मुझे पता भी नहीं होता। और बहुत देर बाद मुझे यह एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या सोच रहा हूँ। हे गुरुवर, मैं अपने मन को विचारों से खाली करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए और जब मैं चाहूँ तभी मेरे मन में विचार आए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, किसी भी समस्या का समाधान तभी निकाला जा सकता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुँच जाते हैं। तुम्हारी इस समस्या को ठीक से समझते हैं। जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने कभी भी उसे ठीक से समझा है या फिर तुमने कभी भी उसे ठीक से जानने की कोशिश की है। गोपाल ने कहा, हे गुरुवर, मैंने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना ही इसे जानने की कोशिश करता हूँ यह उतना ही रहस्यमय होता जाता है। बौद्ध भिक्षु ने गोपाल को एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भर कर लाओ। फिर गोपाल वहाँ से गया और उस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भर कर ले आया और उस घड़े को बौद्ध भिक्षु के पास रख दिया। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इन छोटे छोटे पत्थरों को अपने मन में आने वाले विचार, अब इस घड़े में और पत्थर डालो। गोपाल ने उस घड़े में और पत्थर डालना शुरू किया। घड़ा पहले से ही भरा हुआ था। एक दो पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने गोपाल से कहा, रुको, जरा ध्यान से देखो। अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं बल्कि वह नीचे ही गिर रहे हैं, क्योंकि यह एक घड़ा है। जो इसमें आ सकता था वह इसमें आ गया। अब इसमें और पत्थर नहीं आ सकते हैं। अगर अब इसमें दूसरे पत्थर को डालना है तो इसमें से पहले वाले पत्थर को निकालना पड़ेगा। यह सुनकर गोपाल ने कहा, मैं समझ गया गुरुवर कि आप मुझे बताना क्या चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से खाली कर लेना चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, पहले पूरी बात तो सुन लो, फिर अपने मन को विचारों से खाली कर लेना। बौद्ध भिक्षु ने गोपाल से कहा कि हमारा मन घड़े के बिल्कुल विपरीत होता है। घड़े को तो तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन अपने मन को विचारों से नहीं भर सकते, क्योंकि मन तो हमेशा ही खाली रहता है। यह सुनकर गोपाल ने कहा कि गुरुवर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
कि मन अगर खाली रहता है तो फिर हम इसे खाली क्यों करने लग जाते हैं, फिर मन को खाली करने की आवश्यकता ही क्यों है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस घड़े के सारे पत्थर को एक एक करके बाहर निकाल दो। गोपाल ने वैसा ही किया। गोपाल ने उस घड़े में से एक एक करके पूरे पत्थरों को बाहर निकाल डाला और ऐसा करते करते अंततः घड़ा खाली हो गया। बौद्ध भिक्षु ने गोपाल से कहा कि देखा तुमने, एक एक करके जब पत्थर को घड़े से बाहर निकाला तो घड़ा बिल्कुल खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में दूसरे पत्थर डाल सकते हो या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा से डाल सकते हो। अब तुम इस घड़े को आधा भर सकते हो या तुम उस घड़े को फिर से उसी पत्थरों से उस घड़ा को पूरा भी भर सकते हो। गोपाल ने कहा कि गुरुवर, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि हमें अपने मन को विचारों से खाली करना है। यह एक पत्थर है और इसे आसानी से बाहर निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन अपने मन को कैसे खाली करूं? बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। यह सुनकर गोपाल ने कहा कि गुरुवर, ऐसा कैसे हो सकता है? इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, दो कैसे निकलेंगे? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अच्छा, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो एक काम करो, इसमें दो पत्थर डालो और चार निकालो। गोपाल ने कहा, गुरुवर, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई चमत्कारिक घड़ा थोड़ी है कि इसमें अगर एक डालो तो दो निकल आएंगे और दो डालो तो चार निकल आएंगे। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यह घड़ा तो चमत्कारिक नहीं है, लेकिन तुम्हारा घड़ा यानी तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। तुम अपने मन से एक विचार बाहर निकालते हो तो दो विचार तुम्हारे अंदर आते हैं। जब तुम उन दो विचारों को पकड़ते हो तो उनके साथ चार विचार निकलते हैं और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और फिर तुम कहीं रुकते नहीं, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो और मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी भी नहीं भरता। वह हमेशा खाली है, लेकिन वह खाली नहीं करता। यह सब इस मन की माया है कि सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है। गोपाल ने कहा कि गुरुवर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या इस मन की माया जाल से बाहर निकलने की कोई रास्ता नहीं है? बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस मिट्टी के घड़े को आधा पत्थरों से भर दो। गोपाल ने ऐसा ही किया। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि उन पत्थरों में से एक कोई सा भी तुम पत्थर चुनो और उसे एक छोटी सी मूर्ति बनाकर तुम मुझे दे दो। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। गोपाल ने एक पत्थर निकाला और पत्थर को तराशने लगा। पत्थर को देखकर गोपाल को लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर उस घड़े से निकाला, लेकिन वह दूसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरे पत्थर को उस घड़े से बाहर निकाला, लेकिन वह तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते उसने सारे पत्थर को बाहर निकाल दिए। गोपाल को ऐसा करते हुए वह बौद्ध भिक्षु भी देख रहे थे। उस बौद्ध भिक्षु ने गोपाल से कहा, जो तुमने उस घड़े से पहले पत्थर को निकाला था, तुम उसे यह समझकर तराशो कि इसके बाद तुम्हारे पास कोई पत्थर नहीं है, केवल वही एक पत्थर तुम्हारे पास है। गोपाल ने उस पत्थर को तराशना शुरू किया और उससे एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और वह मूर्ति उस बौद्ध भिक्षु को भेंट दी और कहा कि गुरुवर, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति भी बन सकती थी, मैं सोच भी नहीं सकता था। गोपाल की बात सुनकर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जब तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता तो तुम अपनी संपूर्ण ऊर्जा उसी एक विकल्प में लगा देते हो और उसी को बेहतर बनाने की और उसी को सबसे बेहतर बनाते हो। जब हमारे पास विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनती भी नहीं है। इसी तरह से हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल कर रख देता है और एक मुख्य विचार को छोड़कर हजारों विचारों में उलझ कर रह जाता है। गोपाल ने कहा, गुरुवर, मैं आपकी बातों को अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बौद्ध भिक्षु ने गोपाल से कहा कि मन को खाली व साफ करने का 1 या 2 दिन का काम नहीं है, यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? गोपाल ने कहा, हाँ, तैयार है, चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मन को खाली व नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 5 तरीके हैं। आप एक एक करके इसे समझते हैं। पहला तरीका है, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ और लक्ष्यहीन महसूस कराते हैं।
अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो शायद पद या धन में हमसे ऊपर होते हैं, लेकिन वह उसी पद और धन की घमंड में अपने से नीचे स्तर के लोगों को कुछ भी नहीं समझते हैं और हमेशा ही अपने से छोटे लोगों को वह महसूस करवाते हैं कि वह कितने छोटे हैं और वह अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। कई बार ऐसे लोग हमारे कुछ मित्र या परिवार के सदस्य भी होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस करवाते हैं और हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लोगों के सामने वह हमेशा ही हमारा मजाक बनाते रहते हैं, तो ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहो। वो लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी नज़रों में तुम्हारी गरिमा को गिराकर तुम्हें लक्ष्यहीन महसूस करवाते हैं और फिर तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है और तुम्हारे अंदर खुद के प्रति और दुनिया के प्रति नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं और ये नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की तरफ ले जाती है। दूसरा तरीका यह है कि तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपने मित्र बनाओ जिसे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम सम्मान कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सकते हैं, उनकी सोच तुम्हारी सोच से मिलती जुलती हो, जो जीवन में आगे बढ़ने में तुम्हारी मदद करे। हमारे जीवन और हमारे चरित्र निर्माण में हमारे माँ बाप के बाद सबसे बड़ा योगदान मित्र का ही होता है, इसलिए मित्रों का सही होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा भी कहा जाता है कि तुम उन 5 लोगों के औसत हो जिनके साथ तुम ज़्यादा समय बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास वे 5 लोग अगर ईमानदार हैं तो तुम भी धीरे धीरे ईमानदार होना शुरू कर दोगे। अगर तुम्हारे 5 लोग अमीर हैं तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे। मेरे कहने का मतलब यही है कि तुम वैसा ही बनते हो जैसे लोगों के साथ तुम अपना ज़्यादातर समय बिताते हो। किसी महान दार्शनिक ने कहा था कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान के भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते। जिन लोगों के साथ हम रहना भी पसंद नहीं करते, उन नकारात्मक लोगों के साथ भी हम अपना समय बिताते रहते हैं। इसलिए हमें वो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से उन लोगों को ना बोलना है जिनके साथ रहकर हमें यह लगता है कि यह हमारी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। अगर ये हमारी ज़िंदगी में ना हो तो शायद हम इससे ज़्यादा खुश रहेंगे। तीसरा तरीका यह है कि तुम अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपने वर्तमान को संवार जरूर सकते हो। इसलिए पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीज़ों पर काम करो और ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, जिन्हें तुम आज बदल सकते हो। यह एक बात हमेशा याद रखना कि केवल वर्तमान में रहकर ही भविष्य को संवारा जा सकता है। इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। चौथा तरीका है कि पौष्टिक खाना खाओ, क्योंकि हमारा शरीर ऊर्जा से ही चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे हमारे शरीर में वैसी ही ऊर्जा का निर्माण होगा। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ कैसे रहेगा? अगर हमारा शरीर अस्वस्थ रहता है तो मन में बहुत ही नकारात्मक विचार आते हैं और ऐसा कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसलिए शरीर को हमेशा मजबूत एवं स्वस्थ रखो। पांचवा तरीका यह है कि रोज अकेले में ध्यान करो। ध्यान किसी के साथ में नहीं बल्कि अकेले में ध्यान करो। तुमसे जितना हो पाए उतना ही करो, लेकिन रोज ध्यान जरूर करो। ध्यान करने के लिए सबसे उत्तम समय सुबह का समय है। अगर आप सुबह में नहीं कर पाते हैं तो आप रात में सोने से पहले सांसों पर ध्यान केंद्रित करके इसका अभ्यास कर सकते हैं।